हेलो बच्चों। तो आज हम बायोलॉजी का वो चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसके बगैर ना तो आप होते, ना मैं होती, ना ही ये पूरे का पूरा वर्ल्ड होता। तो इस चैप्टर का नाम है सेल, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। अच्छा, सबसे पहले एक क्वेश्चन है। जब आप माइनक्राफ्ट खेलते हो तो सबसे पहले आप उसके अंदर घर बनाते हो, राइट? तो उस घर बनाने के लिए क्या चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है? सोचो। यस, उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ईंट, यानी कि ब्रिक। जैसे कि आप पूरा पूरा घर बनाते हो एक एक ईंट को जोड़कर, वैसे ही आपके बॉडी बनी है एक एक सेल को जोड़कर। अच्छा, अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि व्हाट इज सेल। सेल आखिर है क्या? ये देखो, सेल एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारी बॉडी, पेड़ पौधे, यहाँ तक कि एक कीड़ा, एक हाथी, सब उसी से बने हैं। ये आपकी लिविंग ब्रिक्स होती हैं, आप ऐसा मान सकते हो। ये छोटी छोटी ईंटें होती हैं, बस ये जिंदा रहती हैं। और इन छोटी छोटी ईंटों को ही हम इंग्लिश में सेल बोल देते हैं, या फिर साइंस में हम इनको सेल बोल देते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सेल दिखते क्यों नहीं है? तो इसका आंसर ये है कि इतने छोटे होते हैं कि आप इसको अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते। आप इसको अपनी नेकेड आई से देख ही नहीं सकते। अगर आपको इस सेल्स को देखना है तो आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि अगर एक चावल का दाना हो, उसे आप 1000 टुकड़ों में काट दो और उसका एक टुकड़ा उठाओ, तो मतलब कि आप उसको क्या देख पाओगे? तो ऐसे ही आपकी सेल होती है। एक छोटा सा पीस होगा आपकी बॉडी का, आपके फ्लश का, एंड उसके अंदर इतनी 1000 सेल्स होंगी। यही होती है आपकी सेल। अच्छा, सेल क्या होती है? सेल आपकी सबसे छोटी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है। आपका साइंटिफिकली डेफिनेशन होती है इसकी। ओके, अब हम आते हैं आपके चैप्टर पर। आपके चैप्टर में पहले पेज पर यह लिखा है कि साइंटिफिकली ये माना जाता है कि धरती पर जीवन की शुरुआत पानी से हुई थी। अब कुछ रिसर्चर्स ये भी मानती हैं कि जीवन की शुरुआत समुद्र में नहीं बल्कि छोटे छोटे वाटर पूल्स में शुरू हुई थी। इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है पूगा वैली, लद्दाख में। ये पूगा वैली लद्दाख में है और यहाँ पर आपकी हॉट स्प्रिंग्स है, यानी कि गर्म पानी के झरने हैं। वहाँ का जो टेम्परेचर है वो पानी को उबालने के लिए बहुत अप्रोप्रिएट है। जबकि वहाँ की जो बाहर का जो टेम्परेचर, लाइक एनवायरनमेंट, जो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर, वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। अब इसका क्या कनेक्शन है? ऐसे ही हार्श कंडीशंस में कुछ 3.5 बिलियन साल पहले अर्ली अर्थ पर थे, यानी कि ऐसे कुछ झरने थे। उन गर्म झरनों में जो जीव रहते थे उन्हें हम थर्मोफाइल्स कहते हैं, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो हीट लविंग है, जिनको हीट बहुत पसंद है, कहा जाता है। ये एक सिंगल सेल बैक्टीरिया होते हैं, यानी यूनिसेलुलर होते हैं। अब लखनऊ के बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट ने इन हॉट स्प्रिंग्स पर रिसर्च की है। उन्होंने पाया है कि झरनों में कैल्शियम कार्बोनेट बहुत तेज़ी से जमा हो जाता है। समझे आप लोग? कैल्शियम कार्बोनेट बहुत जल्दी वहाँ पर जमा हो जाता है। ये डिपॉजिट अर्ली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को हार्म रेडिएशन से बचाते थे और इन्हीं से पहली प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, यानी कि आपकी जो सेल बाउंड्री बनने में मदद मिली। ठीक है, अब यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर क्या होता है? ये देखो, कुछ हम सब सेल से बने हैं। कोई भी चीज़ जिंदा है तो वो सेल से बनी है। ठीक है, तो उसके अंदर सिर्फ किसी किसी के अंदर सिर्फ एक सेल होती है, किसी किसी के अंदर बहुत सारी मिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं। वो मल्टी सेलुलर बोलते हैं हम उनको, जिनके अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं, वो होते हैं हम। ठीक है, अब जिनके अंदर सिर्फ एक सेल होती है वो होते हैं आपके अमीबा टाइप, आपके और जितने भी एग्जाम्पल होते हैं सिंगल सेल बैक्टीरियाज, ऐसे होते हैं। ठीक है, और मल्टी सेलुलर के एग्जाम्पल्स हैं हम, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, ट्रीज, प्लांट्स, एक्सेट्रा। ओके, अब ये बनता कैसे है? ये देखो, सेल्स मिलाकर एक टिश्यू बनता है। टिश्यू क्या होता है? बहुत सारी सेल एक ही टाइप की जब वो आपस में मिलती है तो उसकी वजह से
बहुत सारा गुच्छा बन जाता है सेल का, तो उस गुच्छे को ही हम बोल देते हैं ग्रुप ऑफ सेल। ठीक है, अब ये ग्रुप ऑफ सेल्स को हम साइंटिफिकली बोलते हैं टिश्यू। अब जो टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं, जैसे कि आपकी लंग्स, आपका लीवर, आपका स्टमक। ठीक है, अब फिर ये ऑर्गन्स मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं, जैसे कि आपकी लंग्स, आपकी ऊपर के जितना भी ये आपकी लंग्स और बाकी सारे पार्ट्स मिलकर आपको बनाते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, आप जिसके अंदर आपकी नसल पोर्स, लंग्स, ट्रैकिया और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। फिर ऐसे ही आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जिसके अंदर आपकी स्टमक, लीवर, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ऐसी चीज़ें आती हैं। फिर ऐसी आपकी ऑर्गन सिस्टम से पूरे का पूरा बॉडी या फिर ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, अब कितना भी बड़ा सिस्टम क्यों ना हो, उसकी सबसे छोटी जो यूनिट होगी, यानी कि सबसे छोटी चीज़, वो आपकी सेल ही रहेगी। इससे छोटा आपकी बॉडी में कुछ नहीं है, इस सेल से। इवन आपकी आँख भी इस सेल से बनी है।